ये कहानी है एक जालिम बाप की जिसने सिर्फ इसलिए अपनी जुड़वां बेटियों को जिंदा कब्र में दफन कर दिया क्योंकि इसे बेटे चाहिए थे। और जब इसने अपनी ही बीवी को जंजीरों में कैद कर दिया तो फिर उसके साथ ऐसा अंजाम हुआ कि देखकर पूरा गांव तौबा तौबा करने लगा। ये अंजाम सुनकर यकीनन आपकी रूह भी कांप उठेगी। आसमान पर बादल छाए हुए थे। इस वक्त मूसलाधार बारिश हो रही थी। हर तरफ आंधी चल रही थी, जैसे बारिश हर चीज को बहा ले जाए। ऐसे में एक औरत जिसकी गोद में 2 बच्चियां थीं उन्हें लिए तेजी से भाग रही थी। नंगे पांव वो चलती जा रही थी। गांव की कच्ची सड़क पर सुनसान इलाका था। मतलब हर तरफ इस वक्त वीरानी छाई हुई थी क्योंकि तेज बारिश की वजह से लोग अपने घरों में थे। वो तेज तेज चलती जा रही थी और दोनों हाथों में छोटी छोटी उसकी बच्चियां थीं जिन्हें पैदा हुए अभी चंद ही दिन गुजरे थे। आंखों से आंसुओं का सैलाब बह रहा था और वो चलती ही जा रही थी जैसे अपनी जान और अपनी बच्चियों की जान को किसी बड़े खतरे से बचा रही हो। बारिश के कतरों के साथ उसके आंसू भी मिल गए थे। जमीन की कीचड़ में पांव धंस जाते मगर वो राकुत्ती न थी। कभी पीछे मार कर देखती और फिर और तेजी से चलने लगती। इसके चेहरे पर खौफ की लकीरें साफ झलक रही थीं। वो चलते चलते न जाने कहाँ इपहुंच थी। कदम बेसमत भागे जा रहे थे और दिल के अंदर खौफ की धड़कनें तेज से तेजतर होती जा रही थीं। आगे एक घना जंगल सा शुरू हो रहा था और सामने ही उसकी नज़र एक टूटी फूटी झोंपड़ी पर पड़ी। दिल ने कहा शायद यही मेरी पनाहगाह है। वो कांपते कदमों के साथ आगे बढ़ी। बारिश की बूंदें इसके बदन को काट रही थीं। इसने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी तो देखा कि दरवाज़ा आधा खुला है। डरते डरते अंदर दाखिल हुई तो झोंपड़ी की हालत देखकर आंखें नम हो गईं। छत से बारिश का पानी टपक रहा था। दीवारें बोसीदा थीं और माहौल में एक सन्नाटा छाया हुआ था जैसे बरसों से यहाँ कोई ना बसा हो। वो थकी हारी एक कोने में बैठ गई। हिम्मत करके कुछ लकड़ियां जो पड़ी थीं इकट्ठी की और भीगी हुई कपकपाती उंगलियों से आग जलाने की कोशिश करने लगी। बिलाखिर एक नन्ही सी चिंगारी भड़की और आग की लो रोशन हुई। वो दोनों नन्ही बच्चियों को सीने से लिपटाकर इस आग के पास बैठ गई। बच्चियों के नन्हे हाथ उसके चेहरे को छू रहे थे और माँ की आंखों से आंसू मोतियों की तरह गिरते जा रहे थे। बारिश की सर्दी और जिंदगी के दाके मिलकर उसके वजूद को लर्जा रहे थे। वो अपने दिल में बार बार अल्लाह को पुकार रही थी, आ अल्लाह, मेरी मदद फरमा, मेरी बच्चियों की हिफाजत फरमा। अभी वो दुआओं में ही गुम थी कि अचानक दरवाज़ा चरचराया और खिल गया। इसने खौफ से बच्चियों को अपने सीने से और भी जोर से लिपटा लिया। दरवाजे में एक झुकी हुई पुरानी लाठी थामे एक बूढ़ी औरत दाखिल हुई। इसके चेहरे पर जारियां थीं मगर आंखों में सुकून और माँ जैसी मिठास थी। बूढ़ी औरत ने इसे देखा और नर्म लहजे में कहा, बेटी, घबराओ नहीं, ये मेरा ही घर है। अन्ना ने कांपते हुए लहजे में जवाब दिया, ए मुआहे, मुझे चंद दिन पनाह दे दो। बाहर तूफान है और मैं अपनी बच्चियों को लेकर कहीं जा नहीं सकती। बूढ़ी औरत इसके करीब आकर बैठ गई। उसके कंधे पर हाथ रखा और आहिस्ता से बोली, बेटी, ये दर और दीवार गरीब सही मगर महफूज हैं। तुम चंद दिन यहां सुकून से रह सकती हो। लेकिन एक बात बताओ, तुम कौन हो? और इतनी बारिश, इतना तूफान छोड़कर तुम अपनी नौमौलूद बच्चियों को लेकर क्यों निकल आई हो? ये सब सुनकर फातिमा की आंखों में आंसू अलिफामिड आए। इसकी आवाज़ कांपने लगी और वो नम लहजे में बोली, ए मुआहे, मेरी कहानी बहुत ही दर्दनाक है, लेकिन दिल का बोझ हल्का करने के लिए आपको सब कुछ बताती हूँ। वो लम्हा भर के लिए राखी जैसे माजी की दीवारें टूटकर उसके सामने गिर रही हो। फिर आहिस्ता आहिस्ता बोलना शुरू किया, मैं एक यतीम लड़की थी, ना माँ का सहारा ना बाप का साया। मेरी शादी दावर पार के रिश्तेदारों में हुई। मेरा शौहर फजल एक सख्त मिजाज और बेरहम आदमी था। मेरी सास भी आतिन ही संदिल निकली। शादी को कुछ ही माह गुजरे थे कि फजल परदेस जाने की तैयारी करने लगा। इस वक्त में माँ बनने वाली थी। मैंने दिल में सोचा कि ये खबर सुनकर वो खुश होगा, मुझे सहारा देगा, मगर उसकी बातों ने मेरा दिल तोड़ कर रख दिया।
फातिमा के होंठ कांपने लगे। इसने लरसती आवाज में आगे कहा, जब वो परदेस जा रहा था मेरी गोद खाली थी मगर दिल में उम्मीदों के दिए रोशन थे। मगर इमुआहे इसके जाने के बाद मेरी जिंदगी एक कैद खाना बन गई। सास दिन रात मुझे ताने देती रहती, कहती बेटा ही पैदा करना, हमें पोते चाहिए। उनके अल्फाज मेरे दिल को काटते जाते। मैं हर रोज डरती रहती कि अगर बेटियां हुईं तो क्या होगा। एक दिन मैंने हिम्मत करके फजल से बात की कि बेटियां भी अल्लाह की रहमत होती है, मगर इसने तो जैसे मेरे वजूद को आग में झोंक दिया। इसने कहा, अगर बेटे हुए तो ठीक, वरना अगर बेटियां हुईं तो याद रखना मैं उन्हें जिंदा जमीन में दफन कर दूंगा। मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं होगा। ये अल्फाज सुनते ही मेरी राह कांप गई। इमुआहे, यूं लगा जैसे मेरे सीने में सांस अटक गई हो। इस लम्हे के बाद से मेरा दिल हर वक्त खौफ में डूबा रहता। मैं रातों को जाग जाग कर रोती और हर सजदे में अल्लाह से दुआएं मांगती, आ अल्लाह, मुझे बेटे अता कर दे ताकि मेरे बच्चे दुनिया के जालिम हाथों से बच जाएं। फातिमा ने लरसती हुई आवाज में अपनी कहानी आगे बढ़ाई। इमुआहे, जब वक्त आया तो अल्लाह ने मुझे 2 जुड़वां बेटियों से नवाजा। नन्ही परियों को देखकर मेरा दिल खुशी से भर गया, मगर मेरे चेहरे की मुस्कुराहट खौफ के साए में दब गई। मेरा बारा हाल था, आंखों में सिर्फ डर ही डर था। जैसे ही मेरी सास को खबर मिली, इसने फौरन मेरे शौहर फजल को फोन किया। इसकी जुबान में जहर था। इसने कहा, फजल, फौरन पाकिस्तान वापस आ जाओ। तुम्हारी बीवी ने बेटियां जिनी हैं, ये हमारे लिए बोझ हैं, कल को हमारे घर की मुसीबत बनेगी। इमुआहे, इस वक्त मेरा दिल जैसे छलनी हो गया। मैंने सोचा शायद मेरा शौहर मेरी बच्चियों को कबूल कर लेगा, मेरा सहारा बनेगा। मगर इसने भी बेरहमी से कहा, मैं 5 दिन में आ रहा हूं, वीजा का काम मुकम्मल हो गया है, बस तुम फिक्र ना करो, मैं आकर सब ठीक कर दूंगा। ये लफ्ज़ मेरे लिए किसी तलवार से कम ना थे। मेरा दिल दहुल गया। मैं हर वक्त रोती रही, रब को पुकारती रही, अपनी सास के पांव पकड़े, हाथ जोड़े कि मुझ पर और इन मासूम कलियों पर रहम करो। मगर इसने एक ना सुनी। इसकी आंखों में जैसे खून आतर आया था। वो हर लम्हा मेरी बच्चियों को खत्म करने के दर पर रहती। फिर वो दिन आया जब फजल दुबई से वापस आने वाला था। अगले दिन इसकी फ्लाइट थी और उसी दिन इमुआहे आसमान पर तूफानी बारिश बरस रही थी। हर तरफ अंधेरा और सन्नाटा छाया हुआ था। मेरी सास अपने कमरे में सो रही थी। सर्दी की शिद्दत के बाइस वो मोटे कंबल में लिपटी हुई थी। ने मौका गनीमत जाना। अल्लाह का नाम लेकर अपनी दोनों बच्चियों को सीने से लगाया और दरवाजे से बाहर निकल आई। इमुआहे, मैं दौड़ती गई। कीचड़ से भरे रास्ते मेरे पांव जख्मी करते रहे, मगर मैं राकी नहीं। दिल में सिर्फ एक ही ख्याल था कि कहीं वो जालिम हाथ मेरे नन्हे फूलों तक न पहुंच जाए। यूं मैं अपने गांव से बहुत दावर निकल आई। बारिश मेरे आंसुओं को छुपा रही थी और मेरा खौफ मुझे भगाता जा रहा था। चलते चलते जब हिम्मत जवाब दे गई तो सामने आपकी झोंपड़ी नजर आई और यूं मैं आपके दर तक आन पहुंची। ये कहते कहते फातिमा के जब्त के बंधन टूट गए। वो अपनी बच्चियों को सीने से लिपटा कर फूट फूट कर रोने लगी। आंसुओं की बूंदें बच्चियों के गालों पर टपकने लगे और झोंपड़ी का सन्नाटा इसकी हिचकियों से भर गया। बूढ़ी औरत ने फातिमा के आंसू देखकर उसके कंधे पर हाथ रखा और नर्म लहजे में कहा, बेटी फिक्र ना करो, तुम और तुम्हारी बच्चियां अब अकेली नहीं हो। चंद दिन यहीं रह लो। बारिशें हैं, बाहर निकलना नामुमकिन है, लेकिन याद रखो ये झोंपड़ी महफूज नहीं है। जालिम लोग चाहें तो यहां तक पहुंच सकते हैं। जैसे ही मौसम खिलेगा मैं तुम्हारे लिए महफूज ठिकाने का बंदोबस्त करूंगी। फातिमा ने आंखों से बहते आंसू साफ किए। इसके दिल को कुछ तसल्ली मिली, मगर खौफ की जंजीरें अब भी जकड़े रखती थीं। वो रातों को बच्चियों को सीने से लगाए जागती रहती और हर लम्हा अल्लाह से दुआ करती, आ अल्लाह, मेरी बेटियों को जालिमों के हाथों से बचा ले। अलिफादेर दूसरी तरफ फजल की आंखों में गुस्से की आग दहक रही थी।
इसका गुरूर और अना चीख रही थी। वो घर के सहन में टहलता हुआ अपनी माँ से चीख कर कह रहा था, ये औरत मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला गई। इसकी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी बात के खिलाफ जाए। मैंने कहा था कि बेटियां मेरे लिए मौत है। अब जब वो जिंदा बच्चियों को लेकर भागी है तो याद रखना, मैं उन्हें भी और इससे भी जमीन में जिंदा दफन कर दूंगा। इसके लबों से जहर टपक रहा था। माँ इसको भड़का रही थी। हाँ बेटा, ये औरत हमारी नाक कटवा देगी। ढूंढ इसे और ऐसा सबक सिखा कि कोई औरत आइंदा हिम्मत न करे। फजल के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट फैल गई। इसने मुट्ठी भीनुची और कहा, मैं जानता हूं कि वो मुझे देखते ही शोर मचाएगी, हंगामा करेगी। इसलिए अब मुझे एक ऐसा मंसूबा बनाना होगा जो सीधा निशाने पर लगे। एक ऐसा मंसूबा जिससे ना वो अपनी बच्चियों को बचा सके ना खुद को। इसकी आंखों की सफाकी अंधेरे में दहकती हुई आग जैसी लग रही थी। कुछ दिन बाद फजल को खबर मिली। किसी ने बताया कि फातिमा को फुला इलाके में आखिरी बार देखा गया था। ये सुनते ही उसके दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। वो सर झुकाए मुस्कुराता रहा। इसकी मुस्कुराहट शैतानी थी। अब खेल खत्म होने वाला है, इसने खुद से कहा। अलिफादेर फातिमा को झोंपड़ी में आए कुछ दिन गुजर गए थे। बारिश का शोर कुछ थमा तो जरूर, मगर उसके दिल का तूफान कम ना हुआ। वो हर वक्त सहमी हुई रहती। अपनी दोनों बच्चियों को सीने से लिपटाए रखती। कभी उनके नन्हे हाथों को चूमती, कभी आंखें बंद करके अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाती, मेरे मौला, ये तेरी अमानत है, उन्हें अपनी पनाह में रख, जालिमों से बचा ले। झोंपड़ी के अंधेरों में इसकी दुआएं गूंजती रहतीं और बाहर वक्त अपनी तेज चाल चल रहा था। कुछ ऐसा होने वाला था जिसने सब कुछ बदल देना था। रात का वक्त था। आसमान पर बादल अभी भी मौजूद थे और हल्की हल्की बारिश की टप टप सुनाई दे रही थी। ठंडी हवा के झोंके के झोंपड़ी की कमजोर दीवारों से टकराकर अंदर आ रहे थे। झोंपड़ी के अंदर गहरा सन्नाटा था। सिर्फ लकड़ी की आग की मध्यम सी रोशनी जल बुझ रही थी। बूढ़ी औरत कोने में बैठी थी। इसकी नजरें मुसलसल फातिमा पर जिमी हुई थीं, जो गहरी नींद में डूबी हुई थी। इसके करीब इसकी दोनों नन्ही बच्चियां भी बेखबर सो रही थीं। फातिमा के माथे पर पसीने की नन्ही बूंदें थीं, जैसे इसके बेहोश जिस्म के अंदर कोई अनजान खौफ करवट ले रहा हो। अचानक रात की खामोशी को किसी के कदमों की चाप ने तोड़ डाला। बूढ़ी औरत चौंकी। उसके कान खड़े हो गए। वो आहिस्ता से अलिफाटे और दरवाज़ा खोला। सामने फजल खड़ा था। इसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट फैली हुई थी। इसकी आंखों में एक वहशत झलक रही थी, जैसे इसने अपनी फतह का ऐलान कर दिया हो। बूढ़ी औरत के हाथ कांप रहे थे। इसने फजल की तरफ देखते हुए हिचकिचाते हुए पैसे थाम लिए। इसके होंठ लर्जे और मध्यम आवाज में बोली, तुम यहीं राको, में लेकर आती हो। वो पलटी, झोंपड़ी के अंदर गई और धड़कते दिल के साथ बच्चियों को उठाया। नंदी कलियां मां की आगोश से जादी हुईं तो जरा सी करवट लेकर सिसकी। नींद के गलबे में वो फिर खामोश हो गई। बूढ़ी औरत ने वो बच्चियां फजल के हाथों में थमा दे। फजल की मुस्कुराहट और भी भयानक हो गई। इसने एक तवील सांस लिया, जैसे बरसों की भड़ास निकल रही हो। फिर वो मुड़ा और अंधेरे में गायब होने लगा। बूढ़ी औरत ने पैसों को मजबूती से मुट्ठी में जकड़ लिया। इसकी आंखों में ना शर्मिंदगी थी ना पछतावा। एक आखिरी बार इसने झोंपड़ी के अंदर झांका, जहां फातिमा बेखबर सो रही थी। चाय में मलाई गई नींद आवर गोलियों ने इसे इतनी गहरी नींद में डाल दिया था कि तूफान भी इसे जगा ना सकता था। इसे जर्रा बराबर भी खबर न थी कि इसकी गोद खाली कर दी गई है और उसके ख्वाबों का सबसे कीमती असासा इससे छीन लिया गया है। बूढ़ी औरत ने आखिरी बार सर्द सांस भरी, फिर झोंपड़ी का रुख छोड़ दिया, जैसे ये झोंपड़ी इसका ठिकाना कभी था ही नहीं। अंधेरी रात में हुआ और बारिश का शोर बढ़ता गया, और फातिमा की बेखबर नींद इस क़यामत से गाफिल रही जो अगली सुबह इस पर टूटने वाली थी। जैसे ही सुबह का सूरज निकला तो फजल अपने चेहरे पर सफाक मुस्कुराहट सजाए दोनों नन्ही बच्चियों को गोद में उठाए कब्रिस्तान की तरफ बढ़ रहा था। इसके साथ उसकी माँ भी थी। दोनों के दिलों में जरा सा भी रहम न था, जैसे उन्हें अल्लाह के खौफ का कोई इल्म ही ना हो।
नन्ही बच्चियां भूख से बिलख रही थीं। उनके मासूम होंठ सूख रहे थे मगर माँ बेटा उनकी सिसकियों से बेपरवाह थे। कब्रिस्तान की वीरान फिजा में जब वो पहुंचे तो उन्होंने बच्चियों को एक तरफ लिटा दिया। फिर दोनों ने बेहिस्सी के साथ जमीन खोदनी शुरू कर दी। किसी लम्हे के लिए भी उनके हाथ ना रुके, ना आंखों में पानी आया। गड़ा तैयार हुआ तो दोनों ने एक नज़र उन मासूम कलियों पर डाली। वो नन्हे हाथ उठाकर जैसे जिंदगी की भीख मांग रही थीं, मगर बेरहम दिल पत्थरों से भी सख्त हो चुके थे। अगले ही लम्हे वो जालिम माँ बेटा उन बच्चियों को इस अंधे गड़े में डालकर मिट्टी बराबर करने लगे। नन्ही कलियों की सिसकियां मिट्टी के नीचे दब गईं। जमीन ने उनको निगल लिया। फिर वो दोनों ऐसे ही वहां से चले गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उनके चेहरों पर मुतमईन मुस्कुराहट थी, जैसे उन्होंने कोई बड़ा कारनामा अंजाम दिया हो। लेकिन जो कुछ वो भूल गए थे वो ये था कि एक ऐसी ज़ात भी है जो सब कुछ देख रही है। इसके इल्म से कुछ छप नहीं सकता। वो ज़ात खामोश है मगर अंधी नहीं। दूसरी तरफ झोंपड़ी में सुबह से दोपहर होने को आई थी। फातिमा अब भी नींद की बेहोशी में पड़ी थी। गोलियों का असर था। आंख ना खिल रही थी। बिलाखिर जब सूरज आसमान पर बुलंद हुआ तो इसने आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोली। सर भारी था, कदम लड़खड़ा रहे थे। इसने मुश्किल से खुद को सहारा देकर उठाया। जैसे ही नज़र अपने पहलू पर पड़ी तो इसके होश अलिफाड़ गए। वहां इसकी बच्चियां नहीं थीं। अचानक इसका दिल धड़कने लगा। इसने झोंपड़ी के कोने कोने में देखा मगर वहां तो वो बूढ़ी औरत भी मौजूद न थी। फातिमा का सांस तेज हो गया। इसने दिल ही दिल में कहा, शायद इमुआहे बच्चियों को लेकर बाहर बैठी है। वो लड़खड़ाते कदमों से बाहर निकली। आसमान साफ था, बारिश थम चुकी थी, मगर बाहर भी कोई न था। न वो बूढ़ी औरत, न उसकी नन्ही कलियां। फातिमा के लबों से बेइख्तियार चीखें निकलने लगे। वो जंगल के सुनसान रास्तों में दहाइयां देती फुरती रही। इमुआहे, मेरी बच्चियां कहाँ हैं? कोई मेरी बच्चियां मुझे वापस दे दो। लेकिन जवाब में सिर्फ हवाओं की गूंज थी। फातिमा पागलों की तरह रोती बिलखती दोबारा अपने गांव की तरफ दौड़ने लगी। इसके दिल में एक ही ख्याल था, ये सब फजल का ही किया धुरा है। वही मेरी बच्चियों को ले गया है। अब इसकी आंखों में आग थी, होंठों पर सवाल थे और दिल में खौफ के आखिर उसकी बेटियों के साथ किया हुआ होगा। जब फातिमा अपने गांव के घर के दरवाजे पर पहुंची तो इसकी हालत देखकर हर कोई दंग रह गया। बाल बिखरे हुए कपड़े, बारिश और कीचड़ से तर आंखों में वहशत भरी हुई थी। बेहिश्त और कदम लड़खड़ाते हुए गांव के लोग एक दूसरे को देखने लगे। किसी ने तंज भरा जुमला कसा, ये तो कहा जाता था कि अपने किसी आशिक के साथ भाग गई है। किसी ने नफरत से रुख मोड़ लिया। हाय हाय, ऐसी औरतों की यही सजा होती है। गांव की नजरें इस पर नफरत और तहकीर से जिम गई थीं। फातिमा की आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर वो सब पर तवज्जो देने के बजाय दरवाजे पर दस्तक देने लगी। दरवाजा चरचराया और खुला। सामने फजल खड़ा था। इसके चेहरे पर मसनूई हैरत और बनावटी मासूमियत थी। वो बोला, कहाँ गई थी ताव? लेकिन फातिमा को सब समझ आ गया। इसने दीवानगी में इसका गिरेबान पकड़ लिया और दौड़ते हुए कहा, फजल, बता मेरी बच्चियां कहाँ हैं? कहाँ ले गया ताव उन्हें? फजल के चेहरे पर वहशत भरी मुस्कुराहट फैल गई। अगले ही लम्हे इसके हाथ से एक जोरदार तमांचा फातिमा के चेहरे पर पड़ा। फातिमा लड़खड़ा कर जमीन पर गिर गई। वो वहशी दरिंदा इसको घसीट कर अंदर ले गया। कमरे की ठंडी जंजीरें इसके हाथ पांव में डाल दे। कमरा अंधेरा था। दीवारों से नमी टपक रही थी। फातिमा की चीखें सुनसान मकान में गूंजने लगे। फजल उसके सामने खड़ा गिर जा। तेरी ये जुर्रत कैसे हुई? ताव ने मेरी मर्जी के खिलाफ बच्चियों को बचाने की कोशिश की। सुन ले, तेरी बच्चियां अब जिंदा कब्र के नीचे हैं। हाँ, मैंने खुद अपने हाथों से मिट्टी डालकर उनकी सांसें बंद की है। कहा था ना बेटा चाहिए, और ताव ने नाफरमानी की और बेटियां दे डाले। अब भगत। ये सुनकर फातिमा के जिस्म से जान निकलती महसूस हुई। इसका दिल कांप अलिफाटे। इसकी राह जैसे टुकड़ों में बट गई।
इसकी आंखों के सामने अपने नन्हे वजूद मिट्टी के नीचे सिसकते हुए नजर आए और सदमे के बोझ तले वो वहीं बेहोश हो गई। मगर जालिम फजल और उसकी माँ पर कोई असर ना हुआ। उनके दिलों में जरा भी नरमी न आई, ना ही अल्लाह का खौफ। वो फाते की तरह हंस रहे थे जैसे कोई बड़ा मरका सर कर लिया हो। कैद की जंजीरों में जकड़ी फातिमा हर लम्हा टूट रही थी। कभी रोती, कभी चीखती, कभी जंजीरों को खींचती और फिर मायूस होकर दहाड़े मारती। मेरी बच्चियां, आउला, मेरी बच्चियां कहाँ हैं? इसका जहन जैसे अपना तवाजुन खो बैठा था। हर पिल उसके कानों में बेटियों की आवाजें गूंजती थीं। वो बार बार जमीन पर गिर कर दहाई देती, मगर जालिम माँ बेटे पर जरा भी रहम न आता। फिर वो रात आई। रात के अंधेरे में तूफानी बारिश बरस रही थी। कड़क गरज और बिजली की चमक पूरे गांव को दहला रही थी। फजल और उसकी माँ बेफिक्री से सहमे सो रहे थे, मगर वो नहीं जानते थे कि कुदरत का फैसला आतरने वाला है। सुबह का सूरज निकला तो गांव वालों को एक अजीब और नाकाबिले बर्दाश्त बदबू ने हिलाकर रख दिया। लोग एक दूसरे को हैरत से देखने लगे। ये कैसी बदबू है? ये कहाँ से आ रही है? बदबू का सुराग लगाते हुए वो फजल के घर पहुंचे। जैसे ही दरवाज़ा खुला, सबके रूंगटे खड़े हो गए। सहन में एक हौलनाक मंजर उनका इंतजार कर रहा था। फजल और उसकी माँ की लाशें पड़ी थीं, मगर उन लाशों को देखकर पहचाना मुश्किल था। उनके जिस्मों पर कीड़े, सांप और बिच्छू रेंग रहे थे। गोश्त जगह जगह से नोच डाला गया था। आंखें खिली हुई थीं, वहशत भरी निगाहों के साथ, जैसे वो अपनी मौत के वक्त किसी खौफनाक अजाब को अपनी आंखों से देख रहे हो। गांव वाले दहुल गए। कुछ लोग तो दम घुटने से वहीं गिर पड़े। सबकी जुबान पर एक ही जुमला था, आउला, ये क्या हुआ? ये तो सबके सामने नेक और इबादत गुजार बनते थे, फिर उन पर इतना बड़ा अजाब क्यों आया? लोगों के कदम अंदर के कमरे की तरफ बढ़ने लगे। वहां एक और मंजर उनके दिल दहला देने वाला था। कमरे के अंधेरे में जंजीरों में जकड़ी फातिमा बैठी थी। बाल बिखरे हुए थे, आंखों में दहशत, चेहरा आंसुओं से तर। वो आहिस्ता आहिस्ता सिसक रही थी। कभी जंजीरें खड़कने लगती। गांव वाले सकते में आ गए। ये फातिमा यहां कैद थी। कुछ जवान आगे बढ़े और उसकी जंजीरें खोल दे। जंजीरें खुलते ही फातिमा धाड़े मार कर रोने लगी। इसकी आवाज पूरे घर में गूंज उठी। मेरी बच्चियां, उन्होंने मेरी बच्चियों को मिट्टी के नीचे दफना दिया। वो जालिम फजल और उसकी माँ थे। अल्लाह ने उन पर वही अजाब नाजिल किया है जो उनके जुल्म के लायक था। मेरी बच्चियां, उन्होंने मेरी बच्चियों को मिट्टी के नीचे दफना दिया। वो जालिम फजल और उसकी माँ थे। अल्लाह ने उन पर वही अजाब नाजिल किया है जो उनके जुल्म के लायक था। हे सुनकर गांव वाले सकते में आ गए। उनकी आंखों में हैरत और खौफ भर गया। वो सोचने लगे कि जिन्हें वो नेक समझते थे वो अंदर से दरिंदे निकले। जब फातिमा की जंजीरें खोली गईं तो वो जमीन पर गिर पड़ी। रोते रोते इसकी हिचकियां बंध गईं। गांव वाले हैरत से देखने लगे। फातिमा, ये सब क्या हुआ? तुझे क्यों जंजीरों में बांधा गया था? फातिमा ने रोते रोते सब कुछ कह डाला, जिसे सुनकर जमीन भी कांप जाए। उन्होंने मेरी मासूम बच्चियों को जिंदा दफना दिया, सिर्फ इसलिए कि वो बेटे चाहते थे। आउला, ये किस जुर्म की सजा है? ये सुनकर मजमा पर खौफ की लहर दौड़ गई। सबके दिल कांप उठे। अब किसी को शक बाकी न रहा कि फजल और उसकी माँ को इतनी इबरतनाक मौत क्यों मिली थी। लोगों की जुबान पर एक ही जुमला था, ये तो बस दुनिया का अजाब था, न जाने आखिरत में उनके साथ क्या होगा। बड़ी मुश्किल से गांव वालों ने उन दोनों जालिमों को गड़ा खोद कर दफन किया, मगर ना उन्हें गुस्ल दिया गया, ना कफन, ना जनाजा। सब ने कहा, और मुश्किल से गांव वालों ने उन दोनों जालिमों को गड़ा खोद कर दफन किया, मगर ना उन्हें गुस्ल दिया गया, ना कफन, ना जनाजा। सब ने कहा, ये इस काबिल ही नहीं थे कि उन्हें कब्र का सुकून दिया जाए। उधर फातिमा की हालत बिगड़ती चली गई। उसके लिए वो घर कैद खाना बन गया था। वो हर वक्त अपनी बच्चियों को याद करती रहती।
वो जानती थी कि इसकी बच्चियां कहाँ दफन हैं, मगर कुछ कर नहीं सकती थी। आहिस्ता आहिस्ता इसका ज़हनी तवाज़ुन भी बिगड़ गया। अब वो गांव की गलियों में पागलों की तरह घूमती। कभी किसी बच्चे को रोक कर कहती, बेटा, क्या तुमने मेरी बच्चियां देखी हैं? मुझे बताओ वो कहाँ हैं? लोग उसकी हालत देखकर रोते। कोई तरस खाकर इसे खाना दे देता, कोई बस नजरें झुका लेता। फातिमा की जिंदगी यूं ही तड़पते सिसकते और दरबदर घूमते गुजरती रही। आखिरकार एक दिन वो भी इस दुनिया से रुखसत हो गई। लेकिन फातिमा की कहानी रुखसत ना हुई। आज भी जब गांव में कोई माँ अपनी बेटी के लिए आंख से आंसू बहाती है तो लोग कहते हैं, फातिमा को याद करो, इसकी बच्चियों की कुर्बानी को याद करो। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। वो बूढ़ी औरत जिसने चंद सिक्कों के लालच में फातिमा के साथ गद्दारी की थी और उसकी नन्ही बच्चियों को फजल के हवाले कर दिया था, इसका अंजाम भी कुछ कम हौलनाक ना हुआ। कुछ अरसे बाद दूसरे गांव में अचानक ये खबर फैली कि वो औरत एक खौफनाक और दर्दनाक मौत मरी है। इसकी लाश को देखने वाला हर शख्स दहुल गया। कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। यूं फातिमा की कहानी सिर्फ एक औरत का दुख नहीं रही, बल्कि हर दिल के लिए एक सबक बन गई कि मासूमों का खून कभी बेकार नहीं जाता। अगर कहानी पसंद आई है तो अगली कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।